नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो होता है पूंजीवाद का। आखिर पूंजीवाद होता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पूंजीवाद को ही उदारवाद कहते हैं और उसी को साथ लेकर पढ़ेंगे, यानी पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म। ठीक है। तो पहली बात, तो जो पूंजीवाद शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसके शब्द से ही निकालकर हम उसका अर्थ देखेंगे। जैसे कैपिटलिज्म से निकला कैपिटल यानी पूंजी। कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी। कैपिटल या पूंजी का अर्थ क्या होता है, संपत्ति। तो संपत्ति से हमारा संबंध क्या है यहाँ, कि संपत्ति का मतलब क्या हुआ, घर, पैसा, सोना, गाड़ी, जमीन आदि। जो भी किसी भी मानव के पास संपत्ति या पूंजी के रूप में जो इस प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं संपत्ति के संबंध में। यानी आपके पास जो घर है, पैसा है, सोना है, गाड़ी है, जमीन है, इसे हम संपत्ति से संबंधित करते हैं, संबोधित करते हैं। तो जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, ये पूंजीवादी जो अवधारणा थी, वो कैसी अवधारणा थी, वो थी एक धन संकेंद्रित अर्थव्यवस्था या धन संकेंद्रित अवधारणा। तो धन संकेंद्रित का मतलब क्या है कि इसके जो केंद्र में जिसको मद्देनजर रखते हुए कार्य किए जाते थे वो था धन, पैसा, यानी जो संपत्ति है धन। धन का मतलब क्या है, इन चीजों से है, जो भोग विलास की चीजें हैं मानव के पास, उन चीजों से मतलब है कि धन संकेंद्र, यानी केंद्र में धन को रखकर उसको मद्देनजर रखते हुए कार्य किए जाते थे इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो अब हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, और ये इससे हम क्या समझे उसके बारे में जानेंगे। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है समता बराबर लाभ का कॉन्सेप्ट, यानी समता बराबर लाभ कॉन्सेप्ट, यानी जितनी आपकी क्षमता है उतना आप लाभ कमा सकते हैं, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो समता से मतलब क्या है कि समता का मतलब हो गया कि जैसे आपके पास पैसा है तो आप पैसे से उद्योग लगाकर उससे लाभ कमा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से, ये है कोई उद्योगपति है आर नाम का, इसने एक फैक्ट्री लगाई। ये फैक्ट्री लगाई कितने में, जैसे 10 CR, 10 करोड़ में एक फैक्ट्री लगाई। और इस पहली बात तो समता क्या हुई, 10 करोड़, इसके पास पैसा था 10 करोड़, इसने एक फैक्ट्री लगाई और इस फैक्ट्री से उत्पादन किया और इसे बेचकर लाभ कमाया। तो इसका मतलब क्या है, समता बराबर लाभ, यानी जिसके पास क्षमताएं हैं वो उस चीज का उपयोग करके लाभ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी समता से लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। तो अगली बात आती है कि ये पूंजीवादी या उदारवादी जो अर्थव्यवस्था आपके समक्ष है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं तो इसका उद्देश्य एक ही है कि ये एक पूंजी का सृजन करने की हमें संकेत देती है, यानी इसका उद्देश्य पूंजी का सृजन। तो पूंजी से क्या संबंध है, पूंजी से क्या संबोधित कर रहे हैं, संपत्ति को। संपत्ति मतलब घर, पैसा वगैरह वगैरह। यानी सृजन का मतलब क्या हो गया, जोड़ना, यानी पूंजी में वृद्धि। यानी ये क्या कहती है, इसके उद्देश्य में क्या है कि पूंजी की वृद्धि, पैसे की वृद्धि, गाड़ी की वृद्धि, जमीन की वृद्धि, सोने की वृद्धि। अब ये ऐसे नहीं कहती किस तरीके से वृद्धि, किसी भी तरीके से, केवल पूंजी में क्या हो जाता है, सृजन होना चाहिए, पूंजी में वृद्धि होनी चाहिए हमारी। इसे ही क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने इन बिंदुओं के बारे में चर्चा की, जिसमें इनके जो उद्देश्य है, केंद्र में क्या है, धन है। पैसे या धन को केंद्र में रखकर काम किए जाते हैं और उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से हमें पूंजी में वृद्धि करना है, पैसे में वृद्धि करना है। ये कौन सी व्यवस्था कहती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। और
अब आगे बात करेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में।